नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। तरहसी प्रखंड के श्री केदाल गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि SC/ST कानून का उपयोग अब न्याय के बजाय दबाव बनाने और डराने के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2026 की शुरुआत में 1 जनवरी को धूमा गांव में पिकनिक के दौरान झड़प हुई थी, जिसमें कई युवकों के साथ मारपीट हुई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि पीड़ित पक्ष को धमकी दी गई कि यदि पुलिस में शिकायत की गई तो उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस पर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सरकार से कानून के दुरुपयोग पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। सचेत और विवेकपूर्ण कार्रवाई के लिए ग्रामीणों ने तरहसी थाना प्रभारी आनंद राम की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रभारी ने फर्जी मामलों को रोकते हुए सच्चाई को भांपकर गलत कार्रवाई से बचाव किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया कि ऐसे मामलों में प्राथमिक जांच की व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिले और कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। इस मौके पर ईश्वरी गिरी, उदय भारती, जयेंद्र गिरी, अमित गिरी, अरविंद गिरी, निरंजन गिरी सहित दर्जनों ग्रामीण और महिलाएं उपस्थित थी। कि हम लोग देखिए, बच्चन पिकनिक मनाने गया था, हम लोग तो घर में थे। पिकनिक मनाने के संदर्भ में इन लोग से गलत तरह से मारपीट किया गया, जो कि माथा फट गया है। ये तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, इसका कागज भी है, वहाँ से मिला है। लेकिन हम यही प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जो भी गलती किया है, मारपीट किया है, उसको कड़ा से कड़ा एकदम सजा दिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसा घटना न घटे किसी के साथ भी। और यही मांग करना चाहते हैं विशेष में। क्या नाम हुआ? विवेक कुमार गिरी हुआ नाम। आपका भी? आपके साथ मेरे साथ यही हुआ था। हम लोग गए थे पिकनिक मनाने, पानी लेने हम आए ना वहाँ से, तो पानी लेके जा रहे थे तो वो सब बकचोदी करने लगा, पूरा एकदम बोलने लगा कि काहे इधर आता है, ऐसे वैसे। तो उसी में जाने लगे हम लोग इधर से, तो वो बोला कि हमको भी छोड़ दो साथ में। तो हम लोग कहें कि ठीक है चलो। तो वहाँ पे उतारने गए तो वहाँ पे भी वो नहीं उतरने लगा, बोलने लगा कि मारपीट होगा, मारने लगा हमको। वहाँ पे भी इसको भी मारा था, टुनटुन को भी। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग आ गए वापस। फिर वापस आके पिकनिक मनाने लगे। वहाँ से हम लोग को पिकनिक मनाना हुआ। उसके बाद गए हम लोग वापस जाने लगे, तो उधर से आ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग को रोक के मारा गया कि यही सब जा रहा है, उदय भारती के भतीजा लोग है, इसी को मारो सब पकड़ के। जहाँ पे आप लोग पिकनिक मना रहे थे वो पिकनिक स्पॉट है? क्या है वो? जंगल है। अच्छा। जंगल में ही मना रहे थे हम लोग। क्या नाम हुआ? इंद्रजीत कुमार भारती मेरा नाम है। कहाँ आपका घर हुआ? मेरा घर हुआ श्री केदाल। कब घटना आपके साथ हुआ है? घटना 4 से 5 बजे के लमसम में हुआ है, 1 तारीख को। क्या हुआ था घटना में? घटना में यही हुआ कि हम लोग 4 आदमी पिकनिक मना रहे थे। उधर से DJ सब लेके आया, धमकी देने लगा कि तुम लोग यहाँ क्यों आता है पिकनिक मनाने, सही हम लोग का इलाका है, तुम लोग इधर मत आया। कहाँ आप लोग पिकनिक मना रहे थे? हम लोग धूमा गांव के बड़की टाण में, पास में एक जंगल है, उसी में मना रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम एक लड़का के भेजे जो साथ में था, वो गया दुकान पानी की बोतल लेने। उधर से इसको लौटते समय हाथापाई किया, मारपीट किया। उसके बाद मेरा बड़ा भाई गए वहाँ पे, समझाऊ किए। उसके बाद हम लोग के भाई पिकनिक मनावल हो गया था, भैया बोले कि तुम लोग के हो गया, अब तुम लोग जाओ। हम लोग वहाँ से निकले। उसी क्रम में रविदास मंदिर के पास वो सब DJ बजा रहा था रास्ते पे ही। वो सब आमने ताव देखा, भीड़ बोला कि नहीं ये सब आया है, वही सबके मार। वो सब मार चालू कर दिया। 15-20 आदमी थे, पूरा बुरी तरह से मारा। बचाव के खातिर पीछे से प्रसिद्ध प्रभात आया, वो सब बचाव किया अपना। उसके बाद मेरा बड़ा भाई आया, वो अपना 4 व्हीलर में हमको बैठा कर तरहसी हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको कुछ पता नहीं। मोची लोग मारा है, वही सब अथी है, क्या बोलते हैं, श्रवण मोची है, उसमें मनोज सिंह है, विजेंद्र भुइयाँ है, और है 20-15 आदमी है। चंदन है, चलित्र का बेटा कल्लू है, आकाश है, विशाल है, उज्जवल है। क्या बोलकर मारा? यही बोलकर मारा कि तुम लोग इधर क्यों आते हो। और एक मैटर हुआ था पहले भी मेरा चाचा का लड़का के साथ, तो बोला कि उसका भतीजा है, इसकी उदय भारती का भतीजा है, इसको मारो।
ये कहकर मारपीट किया गया है। और यहाँ देखिए माथा फाड़ दिया है और हाथ में यहाँ देखिए फाड़ दिया है। कितना टाका लगा माथा में? माथा में 8 टाका वाला शायद लगा है और 2 टाका उंगली में लगा है। क्या चीज से मारपीट तुम लोग कर रहे हो? हॉकी, डंडा, लाठी पत्थर सब चालू किया था उसमें। काड़ा का प्रयोग भी किया था उसमें। और किसी को इधर से चोट लगी है? नहीं, हम थे, विवेक था, हम ही दो लोग के चोट पहुंचा है, बाकी और नहीं। और स्थिति यह है कि हम इस पर मांग करते हैं कि जिला प्रशासन संज्ञान में लेते हुए, आज बगल में मेरा गांव धूमा है, धूमा के मोची परिवार लोग, उनके जो यंग जनरेशन के लड़के हैं, नशाखोरी करते हुए और किसी को भी मार देना वो लोग आम समझ लिया है और उसके बदले में धमकी देकर प्रशासन के पास लिखित आवेदन दे देते हैं कि इन पर हर्जन लगना चाहिए, हम लोग के साथ शोषण हो रहा है, जबकि ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है। 90% हर्जन एक्ट का जो केस है वो फॉल्स किया जाता है और उसमें सारे बच्चे का भविष्य अंधकार में पड़ रहा है। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि गंभीरता से विचार करते हुए इस पर जो है जांच कर और जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ताकि हमारा समाज का समरसता बरकरार रहे। समाज के बीच में जो नफरत का बीज बोने का काम इन लोग के द्वारा, चंद लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है और अफसोसजनक है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। आने वाला भविष्य में जो है सो कि हमारा सारा भारत का एकता, भारत का हर समाज सुरक्षित रहे, सब लोग अमन चैन से रहे, यही कामना करते हैं। और अगर हम लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जांच करके हम लोगों को भगा दिया जाए। हम लोग का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है, हमारा बेटी बहन का इज्जत लूटा जा रहा है, उल्टा में हर्जन एक्ट लगाया जाता है, मारा जाता है, माथा फाड़ा जाता है और उल्टा में केस किया जाता है, सारा गाड़ी तोड़ा गया है और माथा फाड़ा गया है। और स्थिति यह है कि हम लोग अब मजबूर हो चुके हैं, हम लोग कैसे रहें। हम लोग का ह्यूमन राइट एकदम खत्म करने का प्रयास इन लोग के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग को भी शरण दिया जाए, हम लोग भी शांति से जीवन बिताएं। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग को बैठाया जाए और शांति का पहल जिला प्रशासन। घर श्रीकदाल है। क्या नाम हुआ? ग्रीन भारती जी। घर श्रीकदाल जी। कहना यही है सर कि श्रीकदाल धूमा दोनों बगल का गांव है, लेकिन आज 6 महीना से मोची जाति के लोग यहाँ के समाज पर प्रतिष्ठा मान हनन कर रहे हैं, भूमिका देते हैं कि लोग से लड़ना आसान है, हम लोग को हर्जन एक्ट लगा के सब बाबा जी को परेशान कर देंगे, अंदर करा देंगे। तो प्रशासन से मांग है कि उचित कार्रवाई हो, नहीं भी हर्जन एक्ट लगने लायक है वो भी लग जाता है तो हम लोग जिए कैसे। तो कहने का मतलब है कि प्रशासन उचित कार्रवाई करे, न्याय करे। हम लोग सभी समाज की मांग है कि हम लोग को न्याय मिले, साथ साथ हम पूरे समाज को सुरक्षा का भी व्यवस्था मिले। यहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन जो है सो आवेदन को लेकर के FIR कर दिए और उन लोग के द्वारा भी आवेदन दिया गया, परंतु 3 तरह का आवेदन 3 लोगों के द्वारा दिया गया, तो वो उस पर अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और हम इस बात से खुश हैं कि इस बार हम लोगों का आवेदन सबमिट कर लिया गया। ठीक ना, मगर उन लोग को खुलता ही लगी मारो, कितनों गलती करेंगे। हम लोग के हर्जन डेट पावरफुल है, हर्जन डेट पावरफुल है, हर्जन डेट से हम लोग जीत जाएंगे लड़ाई करके। पुलिस मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांग करना यही चाहते हैं कि उन लोग भी जिए, कोई जात हो उससे हमारा मतलब नहीं है। माई के कोख एक है, खून एक है, समान एक है, इज्जत एक है, तो उन लोग भी जिए, हम लोग भी जिए। हर्जन डेट कोई गोएठ हो वो लगे ना, बस हम लोग एक भीड़ के रहने वाला है, हम लोग एक जैसा निभे। बस हर्जन डेट पर कोई फूले ना, अपना घमंड ना करे, अपना ताव ना दिखावे, ताव करके किसी को माँ बहन को कोख ना उजाड़े। बस यही हम चाहते हैं मांग प्रशासन से। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कानून का मकसद इंसाफ दिलाना है, डर पैदा करना नहीं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है। तब तक के लिए हम रखेंगे इस खबर पर अपनी पूरी नजर। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पे इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।